बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन है हमारा, और ये हमारे कोर्स का बड़ा एक अहम पोल्ट्री जो हाउसेस की वेंटिलेशन का जो कोर्सेज है उसमें ये एक बड़ा अहम जो है उसका एक हिस्सा होता है। और डेफिनेटली आपके सवाल जो हैं उससे हमें पता लगता है कि आप जो हैं कितना काम कर रहे हैं, आप किस चीज पे गौर कर रहे हैं। तो वो कुरान में भी बार बार कहा जाता है कि आप लोग गौर नहीं करते। और इकबाल ने भी कहा था कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। तो तदब्बर जो है ना, ये तदब्बर जो है आपको जो है ना सक्सेस की बुलंदियों पे आपको ले जाता है। तो हमारे साथ है नसीउल्लाह हैं और बिग डैशमैन के हैं, और हमारे साथ हैं जी हमारे CR क्लास टॉपर हैं रावला कोट यूनिवर्सिटी की, और डॉक्टर सबा हयात टॉपर भी हैं। और ये इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अभी पहले भी हमने इनके कुछ क्वेश्चन लिए थे, अब भी एक क्वेश्चन का लेते हैं। जी डॉक्टर सबा हयात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी आप मेरा क्वेश्चन बताएं कि अबाउट आपने आपने कहाँ से DVM का आप अपना बताएंगी और टॉपर कैसे बनी, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लेंगे हम। ओके सर DVM में रावलाकोट से कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ तकूंज रावलाकोट। और जो टॉपर बनने के सर सिर्फ मेहनत से बन सकते हैं शायद। मैंने स्टार्ट में मेरा कुछ नहीं था CGPA वगैरह, और बस मैंने मेहनत किया उसके साथ और मेरा इम्प्रूव हुआ CGPA अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कुछ टिप्स दें ना, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको कोई टिप्स दें। जी स्पेशल सर। जिस तरह हम लोग हाइको कंपनी हमारी है, हम लोग टिप्स देते हैं आपको। हमने आपको विंटर वेंटिलेशन का बताया, हमने आपको हॉट एंड ह्यूमिड जो है उसका बताया। तो अभी आप हमें टिप दें जो हमारे सुनने वाले हैं, और उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, जो लोग भी हैं। तो आप ये बताएं कि टॉपर के लिए आपने क्या चीज रियलाइज की कि ये कंपल्सरी है, और दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई नीड। क्या चीज थी ये बताएं हमें जरा। ऐसा बस कुछ नहीं था। मैं स्टार्ट में बस था कि मैं पहले जो थी 9th 10th तक मैं अपनी क्लास में टॉपर ही थी। उसके बाद जब मैं DVM में आई थी तो मैं टॉपर नहीं थी स्टार्ट में। तो बस उसके बाद मुझे खुद से शौक था, मैंने कहा कि पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने आई हूँ तो पढ़ने के लिए ही होना चाहिए सब कुछ, और मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ ले सकते हैं सर। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे ना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो हम कर सकते हैं सर। नहीं ये तो और बस ये है जो कि कहते हैं ज़्यादा ना, से ज़्यादा पढ़ें जितना हो सके। ये तो देखे ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना कि आप मेहनत करेंगे जी आप। सर। लेकिन आप टिप्स बताएं ना, टिप्स दें। आप क्या आपने किया है, आप क्या करती थी, उसके लिए क्या खास चीज है जो बाकी लोग करें ना। जी सर ऐसे खास कोई चीज़ नहीं की, बस मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा थी। मैं जिस टाइम आऊँगी घर उसके बाद मैंने पढ़ना था। रात के टाइम में रोज़ का लेक्चर जो था ना, मैं उसी टाइम रोज़ आके पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पास लास्ट में ये बर्डन ना हो मेरा। जी सर। तो ये इस वजह आपने से कहा मैं कि रोज़ आज अपने का काम लेक्चर्स आपने, प्रिपेयर जो प्रेजेंटेशन थी आपकी टिप्स से कल पे ये नहीं हुआ छोड़ा कि सर। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। जो आपने लेक्चर लिया है उसको आप आके रिवाइज कर लें। दिस इज द बेस्ट टिप। जी सर। थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट, थैंक यू। अभी हमने हमने वो जो है उसमें से ये एनालाइज कर लिया है कि आप जी आज का सर। काम कल पे ना छोड़ें। जो आप लेक्चर लें वो आप आके उसको प्रिपेयर करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब आ जाए अपने क्वेश्चन पे। तो थैंक यू सर। आप बता रही थी कि आप किसी फॉर्म पे गई हैं और आपने वहां पे देखा है, तो वो आपको हमने क्वेश्चन का आंसर दिया। अभी आप दूसरे क्वेश्चन के लिए प्लीज। So my second question is about ventilation because I only know about 3 mode of ventilation: minimum ventilation और tunnel ventilation और transitional. So side mode ventilation के about मुझे कुछ आइडिया नहीं है, और LPG क्राफ्ट जो आपने बताया था, तो मैं उसके अबाउट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप वो मुझे समझाएं। साइड मोड वेंटिलेशन क्या है उसके अबाउट। राइट राइट, ठीक है।
मैंने आपने लेक्चर्स तो हमारे मिनिमम वेंटिलेशन के लेक्चर्स और वेंटिलेशन मोड ऑफ वेंटिलेशन के लेक्चर्स डेफिनेटली हमारे वीडियोस हैं उसकी, लेकिन आपका जो जी स्पेसिफिक सर। जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है कि देखें ये जो है ना ये मेन आप इसको फोकस करते हैं कि आपके मिनिमम वेंटिलेशन और समर और विंटर वेंटिलेशन, ये तो एक जनरल कंसेप्ट में आप ले लेते हैं इसको, लेकिन जब आप ब्रीफ में जाएं तो आप जो मिनिमम वेंटिलेशन है इज अ टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन, ठीक है। जब आपकी टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन यस सर। खत्म होगी, जब टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन मैं आपको, बल्कि मैं आपको एक शेयर करता हूँ, मैं आपसे एक स्लाइड शेयर करता हूँ अपनी, मैंने अपना लेक्चर का मैं आपको करता हूँ, आप प्लीज आप वेट करें, मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ जी। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप वेंटिलेशन मोड ऑफ वेंटिलेशन का जो है आप उसका पूछ रही थी कि जो 5 मोड ऑफ वेंटिलेशन है वो कौन कौन से हैं। तो देखें सबसे पहले जो यस है सर। मैं अपना ये आपको अपना एक पुराना लेक्चर है उसकी मैंने स्लाइड में आपके लिए स्पेशल मैंने ली है, और बाकी हमारे देखने वाले भी जो हैं वो भी इस चीज को प्रॉपर और अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द एनवायरमेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द बर्ड। तो ये सबसे पहले अहम चीज है। तो दैट्स व्हाई वी वेंटिलेट आवर हाउस ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the basic requirement for a broiler breeder layers, all kind of breeds of poultry. You know? Number first is the oxygen content, and it's greater than 19.5%. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर जो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए आपका लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी ये चीजें अगर वहां पे चेक हो जाएं तो डेफिनेटली आपकी काफी प्रॉब्लम से आप लोग बच जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.3% या 3000 ppm, लेस देन 3000 ppm, तो आपका टारगेट 2500 ppm होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आपका कंट्रोलर है आपके सिस्टम में लगा हुआ है। और दूसरा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड लेस देन 10 ppm, और अमोनिया ये भी लेस देन जो है 10 ppm है, ठीक है। और डेफिनेटली ये लेस देन 10 ppm कैसे होंगी फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है, ये बड़ी अहम चीज है। और डस्ट जो है इसके बारे में 3.4 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये लेस देन होना चाहिए। तो ये बड़ी अहम चीजें, ये अगर आप, दैट इज द रीजन कि वी वेंटिलेट आवर हाउसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द बर्ड, वेट ऑफ द बर्ड, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द बर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द योर कंट्रोलर। और कुछ कंट्रोलर्स में आप सिंपल मिनिमम वेंटिलेशन रेट दे देते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक आप उसको ऑन ऑफ टाइम दे देते हैं, डिपेंड करता है। और किसी कंट्रोलर्स में नंबर ऑफ बर्ड्स आप देते हैं, आप फिर वेंटिलेशन रेट देते हैं आप उसका, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। और आपने उसको बताया होता है कि मेरे साइड पे नेट्स फॉर 20,000 CFM के फैंस हैं या इससे बढ़ गए। तो नेक्स्ट जो है ये मिनिमम वेंटिलेशन जो है, ये बात हो रही थी मिनिमम वेंटिलेशन की। तो मिनिमम वेंटिलेशन जो है आपको बताया था कि हम ये मिनिमम वेंटिलेशन चेक करने के लिए स्मोक टेस्ट करते हैं हम स्पेशल, हमारी कंपनी इसके लिए काफी ज्यादा जो है हमने ये काम किया है इसमें। और ये आपको बताया था मिनिमम वेंटिलेशन। तो मिनिमम वेंटिलेशन का ये जो है ये आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन, तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी इनलेट की डायरेक्शन भी ऐसी होनी चाहिए और आपका जो है एयर सर्कुलेशन
जो है सेंटर ऑफ द हाउस आके फिर देन वो नीचे आए, ठीक है ना। ये तो ये इसका ये पर्पज ये है कि ऑक्सीजन लेके आना है और हार्मफुल गैसेस जो है, नॉक्सियस गैसेस रिमूव करनी है, और मॉइस्चर भी। ये देखें, आप लोग, आपका एक पहले क्वेश्चन था ना एक कमर्शियल हाउस में, तो वहां पे देखें मॉइस्चर कैसे आप रिमूव करेंगी कि अगर आपका वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहां पे आपको एक लाजमी एक फैन चाहिए होता है। और तो ये दूसरा ये है कि बट एयर जो है आपकी वेंटिलेशन जो है, आपकी फैन जो है एक्सर्शन है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ द बर्ड जो है एज पर देयर वेट, ठीक है ना, ये चीज होती है। और वेंटिलेशन को आपको बताया भी था कि जब आपका जो है इनसाइड टेम्परेचर जो है ज्यादा हाई हो और आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो आपका जो है उससे, और डेफिनेटली आउटसाइड टेम्परेचर आपका बिलो हो और आपका इनसाइड टेम्परेचर हाई हो, तो ये मिनिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। मिनिमिटेशन के लिए बड़ा इजी था, ये आपको बताया गया कि देखिए एक टेम्परेचर की सेट टेम्परेचर जो हाउस का सेट टेम्परेचर आपने 24 किया हुआ है। ये आपके उस क्वेश्चन के लिए है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें कि वेंटिलेशन अगर 24 जो है आपने इसको यूनिफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली आपने ये देखना है कि आपका जो है आउटसाइड टेम्परेचर से रिलेशन जो है उसका बहुत ज्यादा है। तो ये आपका ये आउटसाइड टेम्परेचर है, ठीक है, और ये आपका हाउस सेट टेम्परेचर है। डेफिनेटली ये जब लो होगा, नीचे होगा, आपके सेट टेम्परेचर से ये होगा, तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये आपका मिनिमम वेंटिलेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका दूसरा जो ये है, तो ये आपका नेक्स्ट जो है ये साइड मोड और टनल का वेंटिलेशन भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये इसकी हमने थोड़ा सा किया था, वेंटिलेशन कैलकुलेशन का हमने किया था, और मैक्सिमम वेंटिलेशन का आपको बताया था। और इसमें मैं देख रहा हूँ अगर वो पॉसिबल है इसमें वो हमारे ये साइड वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है आपका ये जो आपका सेकंड जो है, फर्स्ट मिनिमम वेंटिलेशन इज अ टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन, सेकंड इज द साइड मोड वेंटिलेशन। तो साइड मोड वेंटिलेशन में आपका ये है कि इनलेट्स आपके जो है आपके फुल तक खुल जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी मिनिमम वेंटिलेशन में आपका इनलेट की जो ओपनिंग होगी बहुत कम होगी, ठीक है। इट्स मोर देन 25-30 mm, ठीक है। ये आपका इनलेट्स आपके, अगर आपके कार्डियो का बर्ड लगे हुए हैं तो आपके वो ओपन होंगे। लेकिन जब उससे उसके बाद जब आपका आउटसाइड टेम्परेचर और हाउस टेम्परेचर इक्वल आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपके हाउस में टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो आपको फ्रेश एयर चाहिए, वो भी साइड मोड वेंटिलेशन, साइड मोड से चाहिए, साइड वॉल इनलेट से चाहिए। तो फिर आपके देखिए ये इनलेट जो है आपके खुलने से शुरू हो जाएंगे, ज्यादा खुलेंगे आपके, ठीक है। ये आपको तरतीब भी एक पता होना चाहिए कि सबसे पहले मिनिमम वेंटिलेशन है, टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन है, नेक्स्ट जो है साइड मोड वेंटिलेशन जो है उसमें आपके इनलेट जो है फुल खुल जाते हैं। और जब आपके इनलेट फुल खुल जाते हैं तो उसके बाद देन इज द स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन वेंटिलेशन। एट दिस टाइम जब आपका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री जो है प्लस हो जाए आपके सेट टेम्परेचर से, लेट्स सपोज आपका 24 है और 28 हो जाए आउटसाइड टेम्परेचर, और आपके हाउस का टेम्परेचर भी हो जाए, तो उस वक्त जो है आप जो है आप उस वक्त या 3 डिग्री प्लस, ये फुल ग्रोन बर्ड की बात हो रही है। अगर आपका 22 डिग्री हाउस टेम्परेचर है और ये 25 जो है 25 पे आपका जो है ट्रांजिशन स्टार्ट होगी। ट्रांजिशन में ये होगा कि इनलेट आपके जो है, इनलेट जो है ये इनलेट जो है बंद होना शुरू हो जाएंगे, वापस क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो है यहाँ पे अगर टनल है आपका, ये बैक साइड पे अगर आपका टनल है, तो यहाँ से टनल कर्टन जो है नीचे होना शुरू होगा, और यहाँ से आपकी जो है एयर जो है पूरा ये आपकी टनल बन जाएगी और ये इनलेट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टनल वेंटिलेशन आ जाएगी आपकी। यानी कि आपको बताया कि फर्स्ट इज द टाइमर बेस्ड मिनिमम वेंटिलेशन, सेकंड इज द साइड मोड वेंटिलेशन, जो साइड मोड जो है आपके इनलेट फुल खुल जाएंगे। उसके बाद
Third is the transitional ventilation. Transitional ventilation is a state between साइड मोड वेंटिलेशन एंड टनल वेंटिलेशन, और उसके बाद टनल वेंटिलेशन है। टनल वेंटिलेशन के बाद आपका फिर कूलिंग पैड का काम शुरू हो जाता है, तो वो जो है उसको हम टनल कूलिंग जो है वो वेंटिलेशन होती है, पैड कूलिंग वेंटिलेशन। तो ये हमने आपको बताया था कि ये वेंटिलेशन के मोड ऑफ वेंटिलेशन है। तो आई थिंक जो है आप जो है आपके लिए आई थिंक ये काफी है। इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज काइंडली, अगर आप इसमें कोई आपका है डाउट है कोई है, आप प्लीज लेट मी नो। सर ओके, थैंक यू। सो नाइस, सो गुड। तो इट मींस कि आप समझ गए हैं कि वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन आपकी स्टार्ट जब होगी, जब आपका चिक्स आएगा तो मिनिमम वेंटिलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। मिनिमम वेंटिलेशन जो है वो टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन होगी। उसके बाद जो सेकंड साइड मोड वेंटिलेशन है, ये आपको ये भी बताया था कि थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल टेम्परेचर बेस पे आपके फैन चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आपका हाउस का टेम्परेचर लेट्स सपोज 30 है और आपका जो साइड फैन है वो 0.55 पे लगे हुए हैं, और फिर नेक्स्ट 31 पे आपका टर्न फैन चल जाता है, 32 पे दूसरा फैन चल जाता है, 33 पे तीसरा फैन चल जाता है, इस तरह। तो ये डिपेंड करता है आपकी सेटिंग पे। लेकिन आपको बता रहे थे कि सबसे पहले आपके टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन है, फैन आपके टाइमर बेस होंगे। दूसरे फैन जब होंगे वो आपके टेम्परेचर बेस पे कंट्रोल होंगे, थर्मोस्टेटिक कंट्रोल होंगे, ठीक है। और फिर तीसरा जो है वो स्टेट होगी ट्रांजिशनल वेंटिलेशन, जिसमें आपके इनलेट क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, और ये उस वक्त होगी जब आपके इनलेट फुल खुले होंगे। उसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब आपका टनल स्टार्ट होगी, तो आपका इनलेट बंद होना शुरू हो जाएंगे, और कर्टन है या टनल डोर्स है तो वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है टनल टनल वेंटिलेशन के बाद टनल कूलिंग जो है वो नेक्स्ट जो है 5वां स्टेप है, जो है पैड कूलिंग वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन बाय पैड कूलिंग जो है, वो फिर आपके पैड जो है वाटर उस पे आएगा, तो वो फिर आप इफेक्ट लेंगे, उससे चिल इफेक्ट लेंगे, ठीक है। और ये फिर आप एयर स्पीड पे चले जाएंगे। और ये आपको याद रखना चाहिए कि आपका जो जब आप टनल स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वक्त आपका 1 मीटर पर सेकेंड यानी कि 200 फुट पर मिनट आपकी एयर हो, ताकि बर्ड जो है वो फील करे 3 डिग्री, अगर चिल इफेक्ट जो है उसका चिल फैक्टर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर पर सेकंड है, तो वो उसके लिए वो टेम्परेचर 22 ही रहे, ठीक है। 25 पे आपका अगर वो स्टार्ट होता है तो, लेकिन जब एयर स्पीड चलेगी तो वो 22 ही फील करेगा, तो ये यूनिफॉर्मिटी रहेगी टेम्परेचर में। तो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप समझ गई होंगी। और इसके अलावा भी और भी काफी सवाल है, लेकिन फिर हम सवाल हम नेक्स्ट लेंगे। इस सेशन के लिए आज इतना ही काफी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई हो तो आप हमें ईमेल करें, हमें मैसेज करें। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।